हे सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द कोड। सो ये जो डुप्लीकेट कंटेंट प्रॉब्लम था लीड कोड का, इसमें क्या था कि हमें सिंपली एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स है या नहीं ये चेक करना है। मतलब एक ही एलिमेंट एरे में एक से ज़्यादा बार एग्जिस्ट करता होगा तो उस केस में हमें ट्रू रिटर्न करना है, और अगर नहीं करता तो उस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना है। इसके लिए हमने ये जो कंटेंट डुप्लीकेट नाम का एरे फंक्शन बनाया, इसका डेटा टाइप हमने बुलियन रखा क्योंकि ये ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करके देने वाला है। फिर हमने हमारा जो ओरिजिनल एरे था जिसके ऊपर हम वर्क करने वाले उसे पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट। इस कोड में हम क्या करने वाले, हैश सेट, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको यूज़ करने वाले। वही ऑलरेडी नो कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स को नहीं रखता है, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को ही रखता है। सो हमने क्या किया, ये जो हमारा ओरिजिनल नम्स नाम का एरे था इसके ऊपर ट्रैवर्स किया फॉर लूप लगाकर, और हमने इसमें सिंपली चेक किया। हमने क्या किया, इफ़ कंडीशन लगाई और हमने चेक किया कि ये जो हमारा सेट है उसमें हम जो जिस इंडेक्स पर है उस इंडेक्स का एलिमेंट क्या सेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मतलब कंटेंट सेट डॉट कंटेंट, ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या करती है, चेक करती है क्या हमारे सेट में ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो हम क्या कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब क्या कि हमारे एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा नहीं है, नहीं करता है, तो हम क्या कर देंगे, उस एलिमेंट को सेट में ऐड कर देंगे। मतलब हमारे सेट में क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही स्टोर होने वाले हैं। और फिर हम क्या करेंगे, हर बार हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे एरे के। अगर पूरा एरे ट्रैवर्स हो गया और हमारे पास एक भी ट्रू कंडीशन नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि हमारे एरे में एक भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है। सो हम क्या कर देंगे, सिंपली पूरा फॉर लूप होने के बाद, पूरा एरे ट्रैवर्स होने के बाद फॉल्स रिटर्न करेंगे। फॉल्स मतलब क्या कि हमारे एरे में कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है। तो अब जब हमने इस कोड को रन किया तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक नम्स नाम का एरे था जिसमें 1 2 3 1 ये एलिमेंट्स थे। सो इसमें हमें क्या डुप्लीकेट एलिमेंट नज़र आ रहा है, हाँ देखने से ही पता चल रहा है 1 हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट है। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, ट्रू। इसका मतलब कि डुप्लीकेट एलिमेंट कंटेंट है। सो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट भी ट्रू ही था और हमारा आउटपुट भी ट्रू ही आया। हर केस में वैसा ही है। अगर केस 2 देखें उसमें 1 2 3 4 इसमें कोई भी डुप्लीकेट नज़र नहीं आ रहा है तो इसका आउटपुट फॉल्स आया है। और ये जो कोड होने वाला है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली बिग ऑफ एन, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ किया है। मतलब हम एरे के हर एलिमेंट को एक बार ट्रैवर्स करने वाले हैं। और अगर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन आने वाली है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो हैश सेट डेटा स्ट्रक्चर है उसे यूज़ किया है, और इसका साइज़ जो है जैसे जैसा हमारा इनपुट बढ़ेगा उसके हिसाब से ये सेट का साइज़ भी बढ़ने वाला है। इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों भी लीनियर है। दैट्स इट, थैंक यू।